ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 53वीं कक्षा है। समाधि पाद के अब तक हमने 19 सूत्र पूरे किए हैं। आज शंका समाधान का विषय रखते हैं। आपको जो जो पूछना है, अब तक आपने जो पढ़ा है उस संदर्भ में या कल के पाठ से संदर्भ में कोई भी प्रश्न आप पूछिएगा। आगे के विषयों को नहीं पूछना है। 20वें सूत्र से लेके आगे के जो विषय है वो नहीं पूछिएगा। अब तक जो कुछ भी हुआ है 19 सूत्रों में उससे संदर्भित, और उनको लेकर के आप क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या अभ्यास कर रहे हैं और उसमें क्या कठिनाई आ रही है, जो भी आपको समस्या है, प्रश्न है, वो दिखना चाहिए कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं। ऐसे शुष्क प्रश्न नहीं करना, पर प्रश्न अवश्य करना है। आइए पूछिएगा। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, आपने बताया था कि जिनकी पिछले जन्म में संप्रज्ञात समाधि लग चुकी होती है और किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है या मृत्यु ही हो जाती है, और तो इस जन्म में भव प्रत्यय इस माध्यम से उनको असंप्रज्ञात समाधि लगती है, तो क्या महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का को इस उदाहरण के रूप में ले सकते हैं स्वामी? नहीं ले सकते, उनको ऐसा नहीं हुआ है। उनको दूसरे उदाहरण में लेंगे जो आगे बताया जाएगा। जी जी। इतना आसान नहीं है ये जो भव प्रत्यय जो है, ये इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता है तो बाकी सब यूं ही हो जाता, लेकिन उन्होंने पूरी प्रक्रिया से चले। आप देखेंगे वो बस ठीक है, वो चूहों को देख करके उनको जो वहाँ पर विवेक हुआ है वो एक बहुत छोटा सा वैराग्य, और ऐसे वैराग्य तो हम सबको होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने पकड़ के रखा उसको, हमने नहीं पकड़ के रखा, बस इतना अंतर है। मेरी बात को समझने का सभी प्रयत्न करिएगा। ये जो छोटे छोटे वैराग्य होते हैं तो सभी को होते रहते बीच बीच में, पर हमारे में उनमें जो अंतर है जमीन आसमान का, उन्होंने उस छोटे से वैराग्य को पकड़ के रखा। उनको केवल चूहे को देखने से ही वैराग्य नहीं हुआ, उससे पहले या उसके बाद में ये जो उनकी बहन की मृत्यु हुई उससे भी थोड़ा सा उनको झटका लगा, और सबसे ज़्यादा झटका उनको लगा उनके चाचा जी की जब मृत्यु हुई, क्योंकि वो शास्त्रों को पढ़ाने में और उनको ठीक रास्ते में बढ़ने के लिए उन्होंने जो प्रेरणा की है, शास्त्रों को पढ़ाया। घर पे रहते समय वो सामवेदी ब्राह्मण थे परंपरा से, लेकिन उन्होंने यजुर्वेद ये वो बहुत सारे शास्त्रों को उन्होंने घर पे ही पढ़ लिया था, वो उनके चाचा जी के कारण से। तो जब उनकी मृत्यु हुई है तो उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा, पर उस मृत्यु से फिर उनको जो वैराग्य हुआ वो भी बहुत छोटा सा वैराग्य है। अगर वो बड़ा वैराग्य होता तो ये स्थिति होती, वो नहीं थी, क्योंकि फिर बाद में भी घर छोड़ने के बाद कितने भटके वो, कभी इधर डुलते रहे, कभी उधर डुलते रहे। तो लेकिन जब तक गुरु विरजानंद जी के पास नहीं गए तब तक उन्होंने बहुत ही इधर उधर किया है, पर शास्त्रों को पढ़ना छोड़ा नहीं है। अपने उस छोटे से वैराग्य को पकड़ के रखा उन्होंने। इसको थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूँ। ये जो
आप लोग कभी योगा के क्लासेस किए हैं? जो अलग अलग शिविर होते हैं योग के नाम से, विशेषकर जो आजकल जो लोग लगाते थे, पहले हम लोग भी लगाते थे बड़े बड़े शिविर, स्वामी रामदेव जी भी बहुत लगाते थे। अब तो वो बाहर शिविर नहीं होते हैं, या तो उनके यहाँ जाओ या वो कहीं जाते हैं तो एक आध दिन की होती है। जो लंबा जो शिविर होता है 1 सप्ताह का, वो ऐसे हम लोग लगाते थे पहले, बड़े बड़े शिविर। अब नहीं लगाते हम लोग। तो उसमें आपको चक्की चलवाते थे। स्मरण है आप लोगों को? दोनों पाँव को थोड़ा सा लंबा कर लो और दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लो और चक्की चलाओ। तो चक्की तो समझते हैं आप लोग, अच्छी तरह समझते हैं। कोई आजकल चलाते नहीं है तो चला लेना। नेचुरल चक्की नहीं चलाते हैं तो आर्टिफिशियल चला लेना, ताकि स्वास्थ्य के लिए। तो जो चक्की चलाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें ऊपर से कुछ एक छेद होता है जिसमें दाना डालते जाते हैं, चाहे वो चावल को पीस रहे हैं या गेहूं को पीस रहे हैं या किसी भी अनाज को पीस रहे हैं। तो 2 पार्टों के बीच में मतलब नीचे वाले पार्ट में एक कील होता है लोहे का, और उसके ऊपर फिर दूसरा पार्ट रखते हैं। तो जो दाना डालते हैं वो दाना जो है, कुछ दाने उस कील के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, वो पिसते नहीं है। और जो भी उससे थोड़ा सा आउट हो जाए, मतलब दूर हो जाए, सब पिस जाते हैं। हमारी ये स्थिति है, हम पिसते जाते हैं। लेकिन उन्होंने उस कील को पकड़ के रखा, इसलिए वो पिसे नहीं। अर्थात उस छोटे से वैराग्य को उन्होंने पकड़ के रखा, उसको संभाल के रखा, फिर वो पीछे मुड़ करके नहीं देखे। और हमारी स्थिति क्या है, हमको बीच बीच में छोटे छोटे वैराग्य होते हैं, झटके लगते रहते हैं। झटका का मतलब मोटी भाषा में झटका बोल रहा हूं, लेकिन छोटे छोटे वैराग्य हमको होते हैं, पर हम उनको पकड़ के नहीं रखते। बस ये अंतर है हमारे। पर वो ये भव प्रत्यय वाला उनको नहीं हुआ, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि उनके जीवन को, उनकी प्रक्रिया को पूरा समझें, उनके शास्त्रों को समझें, तो ये स्थिति उनको नहीं आई। उनकी दूसरी स्थिति है, वो बाद में आपको पता लग जाएगा। ठीक हो गया? प्रभुलाल जी बोलिएगा, आपने हाथ खड़ा किया है। प्रभुलाल जी आपने हाथ खड़ा किया है, अगर आपको नहीं पूछना है तो हाथ हटा लीजिएगा। और किसी को हाथ पूछ लीजिएगा जो पूछना है, आज आपका पूछने का अवसर है। हाँ, अलका जी। हाँ स्वामी जी। हाँ प्रभुलाल जी बोलिए। हाँ नमस्ते स्वामी जी। मैं ये पूछ रहा था, कल आपने बताया था कि योगी जब असंप्रज्ञात समाधि से बाहर आते हैं तब वृत्ति सारूप्यम इतरत्र की पोजीशन हो जाती है जी। तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं बैठ रहा, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ इसको, तो थोड़ा सा देखिए, वृत्ति सारूप्यम की जो स्थिति वो व्यापक स्थिति होती है। हमारी वृत्ति सारूप्यम की स्थिति बिल्कुल अलग है, योगी की वृत्ति सारूप्यम की स्थिति बिल्कुल अलग है। तो योगी जब समाधि से बाहर निकलता है तो वृत्ति सारूप्यम का मतलब है उनको भी खाना पड़ता है, उनको भी सोना पड़ता है, उनको भी जो भी काम करते हैं हम लोग, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर वो पढ़ाने वाले तो पढ़ाते, या जो भी कार्य है, तो ये सब वृत्ति सारूप्यम ही है हमारा। तो लेकिन साधारण व्यक्ति का वृत्ति सारूप्यम और योगी का वृत्ति सारूप्यम जमीन आसमान का अंतर होगा। साधारण व्यक्ति तो शरीर को ही सब कुछ मानता है, वो भी वृत्ति सारूप्यम है, लेकिन योगी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेहनत करता है, शरीर को ठीक संभाल के रखता है। ठीक संभाल के रखने का अभिप्राय है स्वस्थ रखता है उसको। शास्त्र में जो भी कहा गया है उसके अनुसार, विधि के अनुसार, विधान के अनुसार, वो मोटी भाषा में कहूं ठस से मस नहीं होता है व्यक्ति। जो विधि है, लकीर के फकीर जिसको आप बोलते हैं, जो शास्त्र, जो विधान, जो प्रमाण कहते हैं, प्रमाण से हट करके योगी नहीं चल सकता। हर क्रिया स्टैंडर्ड के अनुसार चलता है। तो वो जब समाधि से हटता है तो उसको भी शरीर के लिए ध्यान देना होता है, शरीर में लगना होता है।
खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, लेना देना, जो भी क्रियाएं कर सकता है या वो करते हैं अपने परिवेश के अनुसार, वो उनको वैसा ही करना, ये इसको भी वृत्ति सारूप्यम कहते हैं। इसलिए तीसरे सूत्र की भूमिका में, तीसरे सूत्र को पूरा करने के बाद भूमिका में ये स्पष्ट किया था, जो समाधि प्राप्त किया तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम की स्थिति के बाद में क्या होता है, तथा भवंती अपि न तथा, वो वैसा ही आत्मा होता है लेकिन वैसा अनुभव नहीं कर पाता है, वो वृत्ति और अपने आप को एक बना लेता है। तो योगी भी शरीर को और वृत्ति को एक बना लेता है, तो वो शरीर के लिए भी कार्य करता है, पर वो वैसी अविद्या से ग्रस्त होता नहीं है क्योंकि उसके पास अविद्या नहीं है। ठीक है प्रभुलाल जी, स्पष्ट हो रहा है? जी स्वामी, धन्यवाद जी। अलका जी। स्वामी जी, मन 4 अनंत 20 करोड़ वर्ष तक रहता है जी। तो हम लोगों को मन का प्रमुख काम हमें मालूम चल गया, बाकी योनियों में मन किस तरीके से रहता है? वो ऐसे रहता, उस योनि के अनुरूप काम करता है। जैसी योनि होती है उसी योनि के अनुसार ही मन काम करता है। मनुष्य जैसा काम तो कर ही नहीं सकता मन वहां पर। वहां उस पशु का जैसा काम, जैसे मान लीजिए आप गाय को देखते हैं, गाय को आप देखें तो जो गाय पालने वाले होते हैं वो दूध दोहते हैं या जो भी उसके साथ में जुड़ते हैं, तो उतना ही समझता है, उसका मन उतना ही काम करेगा जितना उस पशु का पशुत्व है। वहां पर गाय का जो गोत्व है उसके अंदर, वो उसका मन गोत्व के अनुसार करेगा। और मान लीजिए अश्व में है तो अश्व का जो मन है वो अश्व के अनुसार काम करेगा। तो ऐसे योनि के अनुरूप मन काम करते हैं। जैसे इंद्रियां भी हमारी होती हैं, वो योनि के अनुरूप ही हमारी इंद्रियां काम करती है, वैसे ही उन योनियों में भी उनका मन उसी के अनुरूप काम करेगा। जी, स्पष्ट हो गया आपको? हाँ, हाथ हटा लीजिएगा। मोहनलाल जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, स्वामी सतपति जी महाराज इनको कह सकेंगे कि इनको भक्त प्रत्यय? जी जी जी, हाँ इनको कह सकते हैं, पर वो कितना तक ठीक है, कितना क्या कह सकते हैं, लोग उसको स्वीकार करते नहीं करते वो एक अलग बात है। क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति को स्वीकार करता है व्यक्ति, वो ठीक है, आर्य समाज में प्रसिद्ध है, बाकी सभी विद्वान उसको स्वीकार नहीं कर पाते उनको। लेकिन जो भी है उनको उसी जैसा है, वो मृत्यु को देख करके ही उनको वैराग्य हुआ था, फिर उसको उन्होंने पकड़ के रखा अंत तक। जब 200 कह रहा हूँ, ये जो स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई 47 में, तब जो मार काट मचा था हिंदू मुस्लिम के बीच में, तब उसको देख करके उनको वैराग्य हुआ। वो भव प्रत्यय का कह सकते हैं उनको। जी ऋचा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि जिसको पूर्व जन्म में संप्रज्ञात समाधि मिल चुकी है, उसने चारों चरणों को पार कर लिया है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में ईश्वर उनको वैसा ही परिवेश देंगे ना कि वो आसानी से अपने आगे के चरण को प्राप्त करें, मतलब आगे उनके लिए बहुत बढ़ने के लिए पूरा वैसा जन्म मिलेगा कि वो आगे आसानी से बढ़ सके। ये भी हो सकता है, लेकिन संप्रज्ञा समाधि लगाने से पहले हमारी क्या स्थिति होती है आपको मैं बता दूं। हम दोनों प्रकार के कर्मों को करते हैं। बखूबी से पाप जम करके करते हैं, बखूबी से बीच बीच में दुनिया को दिखाने के लिए, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पुण्य कर्म भी थोड़ा बहुत करते रहते हैं। अधिकांश पाप कर्म करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? यानी जब एकाग्र अवस्था प्राप्त होने से पहले, तत्वज्ञान होने से पहले हम सबकी यही स्थिति है।
कि हम पाप ज्यादा करते हैं, पुण्य बहुत कम करते हैं। इसको समझने का प्रयत्न करना। हम ज्यादा पाप करते हैं, पुण्य बहुत कम करते हैं। ये तभी आपको समझ में आएगा जब सारा विधान आपके सामने हो कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, वो शास्त्रोक्त है या नहीं है। जब इसकी तुलना आप करेंगे तब आपको स्पष्ट होगा। नहीं तो आदमी अपने आप को पता नहीं क्या मान बैठा है। आज अविद्या से होत प्रोत है, इसलिए उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा मानता है, लेकिन यथार्थता है कि मैं बहुत खराब हूं। ये व्यक्ति को समझ में आएगा जब विधान को और अपने जीवन को देखता है तब। जी स्वामी लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, भाव प्रत्यय वाले योगी को जन्म या मृत्यु देखकर ही वैराग्य हो जाता है, उसकी समाधि लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको वेदों का ज्ञान भी बिना पढ़े हो जाएगा, क्योंकि समाधि लगती तो समाधि वेदों का ज्ञान हो जाएगा बिना पढ़े। नहीं, ऐसा है कि समाधि जो लगती है वो समाधि डायरेक्ट ऐसा नहीं लगती है। उसको वैराग्य होता है तो उस वैराग्य को पकड़ के रखता है, फिर उसको उस प्रक्रिया को अपनाना होता है, फिर उसको रास्ता दिखता रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है व्यक्ति। अब कुछ लोगों को तो परंपरा से, जैसे अभी ऋचा जी ने कहा कि पूर्व जन्म के उनके संस्कार होता है, उनको परिवेश ही ऐसे मिलता है जैसे स्वामी दयानंद को परिवेश मिला है, ठीक है ना। तो उनको बहुत अच्छा परिवेश मिला है। हमारे जो गुरुजी स्वामी सत्यपति जी को परिवेश नहीं मिला उनको, वो तो जन्म ही उन्होंने मुस्लिम के यहाँ लिया है, ठीक है। लेकिन जब 47 में जब ये मारकाट हुआ है तो उनके सारे परिवार के लोगों को मार दिया, माता पिता आदि को। कुछ लोग बचे हैं, लेकिन उनका जो स्वयं के माता पिता है वो उस मारकाट में वो भी समाप्त हो गए। उसको देखते उनको धक्का लगा, वैराग्य हो गए, तभी वो बैठ गए। उसके बाद जो अनुभूति उनको हो रही थी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। वो बकरी और ये सब चराने वाले थे, भेड़ बकरी चलाने वाले थे, गवैये जैसे थे, बिल्कुल ठेठ अनपढ़ थे, कभी स्कूल का दर्शन नहीं किया था। तो जो उनको अनुभूति हुई उस वैराग्य में, उस विवेक में, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको अच्छा लगता था, वो अपने ही उसमें रहते थे, लेकिन वो बताना चाहते हैं दूसरों को, बता नहीं पाते थे। फिर उनको रास्ता मिल गया कि आपको कुछ पढ़ना चाहिए, तो वो जमीन में लिख लिख करके उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर किसी ने इन अक्षरों को ऐसा जोड़ना होता है जोड़ दिया है, और कोई ऐसा संयोग मिलता जा गया, उनको सत्यार्थ प्रकाश मिल गया। फिर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने लगे, उसमें पाठ्यक्रम लिखा हुआ है कि शास्त्रों को कैसे पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना, उसके बाद क्या पढ़ना, उसके बाद क्या पढ़ना। फिर उसी के अनुसार वो पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन तब तक उम्र उनकी 23 साल थी। और गुरुकुल उस समय में जो भी गुरुकुल थे वहाँ पर छोटे बच्चों के होते थे, आज जैसा नहीं है, आज तो थोड़ा बढ़ गया। तो छोटे बच्चों के तो वो क्योंकि हरियाणा के थे, उनको वहीं पर पता लगा और गुरुकुल झज्जर पहुंच गए। वहाँ सब छोटे बच्चे, और इनके पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि फीस लिया जाता है गुरुकुल में। आज जो गुरुकुल चलते हैं वो जो 2 प्रकार के गुरुकुल चलते हैं। एक वो गुरुकुल है जो परीक्षा सिस्टम से चलता है, अर्थात कहीं ना कहीं से वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से या बनारस से, संपूर्णानंद से, या अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ संस्कृत के पाठ्यक्रम हैं, तो वहाँ से परीक्षाएं दिलाते हैं। तो फीस लेते, इनके पास पैसा नहीं है। आप वैसे बड़े हो, आपको हम नहीं रख सकते, और ऊपर से पैसा नहीं आपके पास, हम नहीं रख सकते। तो फिर वो मजदूर के तौर पर वो ज्वाइन हुए। मेरे को मजदूर का काम दे दो, तो 8 घंटे मजदूरी करते थे, लक्कड़ फाड़ते थे। उसके बाद में 2-3 घंटे मेरे को दे देना, मैं पढ़ लूंगा। और ऐसा करते उन्होंने पढ़ाई किया है, और फिर क्रम से वो सब शास्त्रों को पढ़ते गए, वेद तक पढ़े जो वो भी किया है। ऐसा करके उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान किया है, ऐसा। तो ये तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उनको परिवेश
गलत मिला है, क्योंकि बहुत बड़े पाप रहे होंगे पहले के पिछले जन्म के, ठीक है ना, और वो वहां उनको जन्म मिला, वहां उस परिवेश में रहे, और इधर अच्छे कर्म भी किए पिछले जन्मों में और कुछ बहुत बुरे किए होंगे, तो वो दोनों को परमात्मा का ये नियम है, उनको कर्मों का फल देना। ये आपको ये बातें जब जाति आयुर्भोग वाले सूत्र पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो परमात्मा क्या करता है, अच्छे कर्मों के साथ कुछ विशेष दुख भी जोड़ देता है जो हमारे बुरे कर्मों का फल होता है, और बुरे कर्म ज्यादा है तो बुरे जगह बुरे स्थान में हमको पैदा करेगा, लेकिन हमारे अच्छे कर्मों का भी फल बीच बीच में देता है। तो इस तरह का उनका जन्म तो गलत स्थान में हुआ, गलत परिवेश में हुआ, कोई माहौल नहीं रहा, फिर भी उनके जो वो अच्छे संस्कार है और वो आलंबन मिल गया, और आलंबन से उन्होंने जगा लिया और उसको पकड़ के रखा, और कहां से कहां पहुंच गए। तो ये स्थितियां बनती है। स्वामी जी, जैसे ऋषि दयानंद जी गुरु वेदानंद जी थे, वो जन्मान थे, और एक माधवाचार्य या कोई और आज भी है एक संत जो कहता है कि चारों वेद कंठस्थ है, वो भी 2-3 महीने की आयु में बचपन में ही जन्मान हो गए थे। तो इतना बड़ा वेद ज्ञान उन्होंने कैसे कंठस्थ कर लिया, वो बताते हैं वेदानंद जी ने भी किया था। तो क्या मानने हैं पिछले जन्म में भाव पट्टी वाला कनेक्शन रहा होगा? नहीं, पिछले जन्म में वो वाला नहीं। ऐसा होता है जैसे इस जन्म में किसी ने इंजीनियरिंग की, ठीक है, और इंजीनियरिंग करके फिर उसमें लगे रहे। एक होता है इंजीनियरिंग करके फिर वो MBA करके और अच्छे अच्छे पैकेज ले करके, जैसा आज लोग जीते हैं। एक तो एक प्रक्रिया है, और दूसरी प्रक्रिया है जो इंजीनियरिंग में जिस फैकल्टी में उसने पढ़ाई किया है उसी फैकल्टी को पकड़ के रख करके उसी में बहुत अच्छा काम करके उसी में लगा रहता है, वो पैसे वैसे को नहीं देखता है। समझ रहे मेरी बात को? वो थोड़ा सा उस विद्या को ढंग से अपना करके उसी में एंट्री करके उसको हृदयंगम करने में लगा रहता है। फिर मर गया तो मर गया, तो अब अगले जन्म में उसको बहुत आसान होता है पढ़ना उस विषय को। तो ऐसे ही जो आज जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं वो पिछले जन्म में वेद आदि पढ़े हुए होंगे, इसलिए इस जन्म में वो किसी पिछले जन्म के बुरे कर्म के कारण से उनको अंधापन आ गया और परिवेश ऐसा मिला, लेकिन संस्कार वो है, संस्कार वो है। फिर उन संस्कारों को जब व्यक्ति जगाता है तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और मैं आपको एक बात कहूं कि दक्षिण में पहले परंपरा थी, अभी नहीं है। जब मैं छोटा था तब ये परंपरा थी कि जिनको शंकराचार्य बनाते थे या जिनको किसी भी मठाधीश बनाते थे अलग अलग मठों के, तो वो उनको बनाते थे जो एक संताग्रही होते थे। एक संताग्रही उसको कहते हैं जो एक बार सुन करके याद रखता है, उसको दोबारा सुनना नहीं पड़ेगा। चाहे आप वेद मंत्र बोलो, चाहे आप कोई भी बात बोलो, एक बार सुन करके उसको याद रखना। ऐसे व्यक्ति को वो मठाधीश या शंकराचार्य बनाते थे, ठीक है। तो अब वो बच्चा कौन है, कहां से पैदा हुआ है, क्या स्थिति है, ये नहीं देखते थे। और एक बार सुन करके याद करना ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर ब्राह्मणत्व हो। हाँ, ये याद रखना, क्योंकि पठन पाठन का मुख्य कार्य ब्राह्मण का होता है। 4 वर्णों में आप देखेंगे, जब ब्राह्मण वर्ण की परिभाषा किया है धर्म सूत्रकारों ने, तो यज्ञ करना, कराना, पढ़ना और पढ़ाना, और दान लेना और देना, ये प्रमुख कार्य उनके। तो ऐसा व्यक्ति ही जब मर गया तो फिर पैदा हुआ है, और वो कहीं भी पैदा हो, किसी भी कुल में पैदा हो, वो आगे आ जाएगा। वो अपने संस्कारों को लेकर के आया है। वो कहीं ना कहीं, चाहे वो गलत जगह पर पैदा हो चाहे बहुत अच्छी जगह पर पैदा हो, वो संस्कार उसको प्रेरित करेंगे, और उनसे प्रेरित होकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और हम उनको फिर वापस दबाएं तो फिर हम दब करके रहेंगे,
फिर कभी ना कभी वो उभर के आएंगे, लेकिन किस जन्म में आएंगे ये कुछ नहीं कह सकते। तो ये श्रृंखला चलती रहती है। हाँ जी, सुषमा जी को क्या कहना है? जी पहली बात तो ये है कि मैं तो जैसे समाज हूँ और मेरे पति पौराणिक है जी, वो मतलब मूर्ति पूजा करते हैं पूरा, और इसके लिए मुझे ये बड़ी दिक्कत आती है कि जैसे कुछ भी बोलो तो बोलेंगे कि फिर बेसिस के लिए कई बार बहस हो जाता है कि आर्य समाज एक जैसे लेवल होता है। और उसमें ये है कि सकल आपने कहा कि शिविर के लिए, तो मेरे मन में सबसे मन चल रहा है कि शिविर में मेरा जाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं जैसे आप चाहे कि मैं जाऊँ शिविर में, और क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हुए हैं, उनका भी टाइम है शादी का। और जो पहले स्टार्टिंग में तो आपने पहला दिन बोला था कि धैर्य रखो, और ये भी मैंने महसूस किया है कि बहुत ज्यादा परिवार में धैर्य रखने से भी वो मतलब नाजायज जैसे लगता है कि फायदा मिल गया। ऐसा है, ये समस्या तो बहुत सारे गृहस्थियों में होती है। पत्नी इन विषयों को समझना चाहती है तो पति इस विषय में नहीं होता है, कोई पति इन विषयों में लगा रहता है तो पत्नी इसके अनुकूल नहीं होती है। तो ये समस्या सब जगह है। उसमें जो आपने कहा है, यद्यपि ये विषय स्वतंत्र विषय है, कक्षा का विषय नहीं है, आपने पूछा है तो मैं उत्तर दे रहा हूँ कि उसमें आप को जो करना है, जो आप कर सकती हैं वो आप करते जाइए। अब आप बैठ करके ध्यान करना है तो उसको आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको यज्ञ करना है, आप कर सकते यज्ञ करिएगा। वो मना करते हैं तो आप करिएगा, कहिएगा, क्योंकि कुछ जगह पर स्टैंड लेना होता है, दब करके नहीं रहना होता है। आप जो भी करते हैं मैं उनको आपको नहीं रोकती हूँ, तो मैं भी जो कुछ करती हूँ उनको आप मत रोकिएगा। इनके करने से पहले सुन लीजिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझने का प्रयत्न करना। तो जैसे आपने बोला है ना, उसी बात पर ही मैं आ रहा हूँ, लेकिन उदाहरण जब देते हुए आऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ क्रिया ऐसी होती है जो क्योंकि पौराणिक होने के नाते वो पसंद नहीं करेंगे, भले वो अच्छे कर्म हैं। तो मैं पाप तो नहीं कर रही हूँ, अच्छा ही काम कर रही हूँ। तो जैसे ये अच्छा काम है, इसको आप नहीं रोकते हैं, तो ऐसे में शिविर में जाऊंगी, उसको आपको नहीं रोकना चाहिए, मेरे को भेजना चाहिए। फिर भी अगर आप नहीं मानते तो मैं जाऊंगी, क्योंकि आप पाप करने के लिए नहीं जा रहे। तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई आप गलत काम करने के लिए नहीं जा रहे हो। जब पुरुष लोग स्वतंत्र होकर के कहीं भी घूम सकते, कहीं भी जा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो स्वतंत्र होते हैं। अपने आप को ऐसा वो लगता है कि मेरे को कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकेंगे नहीं, हम मर्द हैं तो वो कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कहीं भी खाएं, कहीं भी बैठे, कहीं कुछ करें, कुछ भी करें। लेकिन हम कोई स्टैंड अच्छा काम के लिए लेना चाहते हैं, उसको भी रोकें, तो उसको आप लोगों को सहन नहीं करना चाहिए, वहाँ धैर्य नहीं रखना चाहिए। वहाँ बोलना चाहिए ये काम अच्छे काम है, मैं आपको अच्छा नहीं लगता अलग बात है, ऐसा करने से कोई पाप नहीं हो रहा है। कोई शिविर में जाएंगे तो शिविर में अच्छी बातें होती है। अगर आप कुछ आशंका है तो आप भी आ जाओ, सुन लेना। नहीं सुनना है तो आप बैठ जाना वहां पर, मैं कक्षा अटेंड कर लूंगी शिविर में, तो आपको पता लग जाएगा मैं कहाँ गई हूं। तो ऐसा स्टैंड लेकर के आज्ञा लेनी चाहिए। नहीं मानते तो थोड़ा सा आप दिखा देना अपना स्त्रीत्व, फिर वो अपने आप मान लेंगे। कोई मर्द ऐसा नहीं है जिसको क्या कहते हैं, आप किसी को बुरा लगता है, जरूर लगना चाहिए मर्दों को। तो अच्छे काम के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेकर के आप दिखा सकते हो। और जब व्यक्ति दिखाता है सब ठिकाने पे आते हैं। जब स्त्री दिखाती है तो पुरुष भी ठिकाने पे आता है, और जब पुरुष का तो दिखाने का ही काम होता है, जब पुरुष दिखाता है तो स्त्री ठिकाने में आती है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए हमको मेहनत करना चाहिए। हर जगह हर चीज में दब के नहीं रहना चाहिए, विशेषकर अच्छे कामों के लिए। हाँ, बुरे कामों में लिए आप दबिएगा जी। जैसे ऐसे बोलते कि खाने की मुश्किल है, वैसे मना नहीं है,
कि क्या? पीछे से अरेंजमेंट की, क्या? और एक में कोई पीछे से खाना बनाने की मुश्किल है। वैसे तो वो मानते हैं मुझे। ये कौन सा आजकल मुश्किल है? आपने बिल्कुल छोटी सी बात कर रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल इसलिए होता है हमारी गलत मान्यताओं के अनुसार। नहीं, मैं अपने हाथ से ही बना करके जब खिलाऊंगी तो भोजन है। वो भी ये सोचे कि आप बनाएंगे तो ही होगा, अगर नहीं, अरे आजकल साधन है, सब कुछ व्यवस्थाएं होती है। छोटी सी बातें क्यों आप कर रहे हो? ये सब व्यवस्थाएं होती है। हाँ, आप 10 दिन की बात नहीं, आप 6 महीने के लिए भी बाहर जाएं तो सब व्यवस्था करेगा। मरता करता क्या नहीं व्यक्ति, सब कुछ कर लेता है। इसकी चिंता मत करिए, अच्छे काम की चिंता करिएगा। भक्ति मेरे और भी प्रश्न है। हाँ, नहीं, वो प्रश्न मत करिएगा। ये जो कक्षा से संबंधित प्रश्न करिएगा। अगर कक्षा से संबंधित, हाँ जी, कक्षा से संबंधित, जैसे बोलते कि राग द्वेष मोह कोई बच्चों में मत रखो जी। हाँ, पीछे भी आया था तो नहीं रखते हैं बच्चों में राग द्वेष, तो द्वेष नहीं, मोह नहीं रखेंगे तो खिलाते खिलाते जैसे जो भी करते हैं, मान लो थोड़ा सा उनका ध्यान ना करो तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ आप कोई ड्यूटी नहीं कर रहे। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं राग करेंगे तो ड्यूटी कर रही है, राग नहीं करेंगे तो ड्यूटी नहीं करेंगे। आप नहीं समझ रहे हैं ना बातों को। आपको ये समझना है उनकी सेवा पूरी करिएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि कभी आप सोचो कि मैं आप पति की सेवा नहीं करनी चाहिए। आप बखूबी करिएगा, बहुत अच्छे ढंग से करिएगा। प्रश्न ये है कि सेवा 2 प्रकार से होगी, राग से भी सेवा होगी, बिना राग के भी सेवा होगी। तो अब राग से क्यों सेवा करो? बिना राग रखते हुए पूरी सेवा करो, मन से करिए, दिल से करिएगा सेवा, श्रद्धा से करिएगा सेवा, रुचि से करिएगा, आकर्षित होकर के करिएगा। हाँ, मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, स्त्री और पुरुष से आकर्षित होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप आकर्षित होकर के करिएगा, बुद्धिपूर्वक करिएगा, सब करिएगा, पर बिना राग द्वेष के हो सकता है। उसी का तो अभ्यास करना है, इसी के लिए तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं। ठीक है? हाँ, समझने का प्रयत्न करना। अजीत जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जन्म क्रमाशय के अनुसार मिलता है जी। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी का जन्म गलत जगह हो गया, ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसके हिसाब से ही वो जन्म देता है? स्वामी जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं इससे, वो बताइए। यही जानना चाहते हैं कि ऐसा हम जो कहते हैं वो सत्य है या उसमें माना जाएगा कि ईश्वर सर्वज्ञ है, जीवों की कर्म की व्यवस्था उसके कर्माशय के हिसाब से करता है, तो उसमें हमारा तो कोई अधिकार नहीं कि हमारा जन्म कहाँ हो। तो ये जानना चाहते हैं क्या ऐसा कहना उचित है? कैसा कहना? कि इसका जन्म गलत जगह या गलत परिवेश में हो गया। ऐसा कहना उचित है? क्यों गलत है? क्योंकि गलत जगह हो गया का मतलब है कि उसके पाप के अनुसार ही गलत जगह हुआ, ये इसका अभिप्राय होता है। यही जानना चाह रहा था मैं। हाँ जी। अब मान लीजिए कोई अंधा पैदा हुआ तो उसके किसी पाप के कारण से अंधा हो गया। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम उनसे हीन भावना से उनके साथ व्यवहार करेंगे, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, साधारण व्यक्ति से भी और अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो देख नहीं सकता है। व्यवहार बढ़िया करेंगे, लेकिन यथार्थ कथन भी करेंगे ना। तो आप लोगों को सबको इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, निंदा और स्तुति किसे कहते हैं, पहले उनकी परिभाषाओं को समझ लीजिएगा। आप में से जो न्याय दर्शन पढ़े हुए हैं मेरे से, उनको अजीत जी भी तो पढ़े हैं। जी। हाँ, तो फिर क्यों ऐसे प्रश्न कर रहे हो? निंदा किसको कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत कहना निंदा है, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहना वो स्तुति है। जब स्तुति है तो मैं जब कह रहा हूं कि गलत जगह पैदा हुए हैं तो वास्तव में वो जगह गलत है। ऐसे जगह पैदा होंगे तो मैं कैसे संभावना करूंगा कि वो व्यक्ति वेजिटेरियन रहेगा, शाकाहारी रहेगा?
परिवारी वो है जो आकंठ डूबा हुआ है मांसाहार से, तो वो तो गलत जगह ही मानूंगा ना मैं। यहाँ के अनुसार गलत जगह का मतलब है हमारे इन प्रमाणों के अनुसार। तो जो परिवार आकंठ डूबा हुआ हो मांसाहार से, शराब से या जिस किसी से भी, यानी शास्त्रोक्त विधान से विपरीत, तो उसको मैं गलत जगह ही बोलूंगा शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुकूल कर्माशय के हिसाब से परमात्मा ने उसको जन्म दिया, तो मेरा क्या अधिकार बनता है कि मैं उसको गलत स्वीकार करूं? क्योंकि न्यायकारी ईश्वर है, तो उसके तो कर्मों के हिसाब से नहीं जन्म दिया। आप नहीं समझ रहे ना, कर्मों के हिसाब ही से जन्म हुआ है, उसको हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन जगह गलत हुआ है ना, उसका जन्म गलत जगह हुआ का मतलब है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं उसको अच्छे जगह जन्म लेना था लेकिन गलत जगह हुआ, ऐसा अर्थ आप ले रहे हैं। ये मेरा अभिप्राय नहीं ना, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। गलत जगह का मतलब है स्थान गलत है तो गलत जगह हुआ है, ये बोला जा रहा है, ना कि उसको वहां जन्म नहीं लेना चाहिए था। ये मैं ईश्वर के संविधान का विरोध नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो गलत समझ रहे हैं ना, वक्ता के अभिप्राय को आप गलत समझ रहे हो तो मैं क्या कह सकता हूं उसकी। जी धन्यवाद जी। निर्मला जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। जैसे कोई ध्यान लगाता है, ध्यान लगाते लगाते बहुत देर हो जाता है तो मन शांत होने लगता है, उस समय अपने सिर्फ आवाज की, अपने जो आवाज है उसी की अनुभूति होने लगती है। तो बहुत देर होने के बाद कोई अगर अचानक बुला देते हैं, वो आवाज भी पहले तो जब बुलाते हैं उसमें आवाज तो नहीं निकलता है, आवाज उठती भी निकलती भी नहीं है, पर 2-3 बार जब बुलाते हैं तो अनुभव होने लगता है कि हमको आवाज देना चाहिए। उनकी आवाज सुन भी रहे हैं पर हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है उस समय। तो उस समय की जो स्थिति है वो क्या इस सूत्र में घटा सकते हैं जो अभी भागवत कहते हैं? नहीं, उसका इसका क्या लिंक है? अच्छा, उसका इसका कोई लिंक नहीं है जी। वो एक सामान्य स्थिति है, वो सामान्य स्थिति जो आप बता रहे हो वो तो सामान्य स्थिति सबके साथ होता है। जो भी ध्यान का प्रयास करते हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, ध्यान का प्रयास है ये, तो ऐसे लोगों को सबको ऐसा तो अनुभव होते ही रहते हैं, उसको भव प्रत्यय के साथ कोई लिंक नहीं है। अच्छा जी। मैं अचानक तो बुला देते थे, आवाज नहीं निकलती, देखिए ऐसा है कि क्योंकि आप किसी में लगे हुए हैं, उसमें तल्लीन हो रहे हो और आपको आवाज लगा रहे हैं कोई, तो आप उसको सुन भी रहे लेकिन उसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। और फिर आप अचानक उनकी आवाज का उत्तर देना है, इसमें कठिन होता है। एक तो जागृत अवस्था में हम ध्यान में नहीं है, वैसे आंखें खुले हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं या कुछ सोचते हुए जा रहे हैं आ रहे हैं, तब कोई आवाज लगा दे तुरंत आप उत्तर दोगे, लेकिन वो अलग स्थिति है। और एक बैठ कर के आप आंख बंद करके पूरा अपना परिवेश बनाया है, ध्यान का माहौल बनाया है, उसी में लगे हुए हैं, फिर कोई बुलाता है तो तुरंत उत्तर आप नहीं दे सकते, थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, जितना भी लगेगा जी। एक सामान्य स्थिति है जी। गायत्री जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं पिछले लेसन से पूछ सकती हूँ कुछ? हाँ पूछिए जी। आपने पढ़ाया था वृत्तियों के बारे में, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में। क्लिष्ट जो होती है वो दुखदायी होती है और अक्लिष्ट से सुख देने वाली होती है। स्वामी जी, कभी कभी हम क्लिष्ट वृत्तियों से घिर जाते हैं जी, पूरा टाइम चाह कर भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाते जी। तो मैं ये चाह रही थी आपसे कि कोई ऐसा उपाय स्वामी जी, मतलब उस समय जब बहुत छटपटाहट है और मैं चाहती हूँ कि मैं इन क्लिष्ट वृत्तियों से बाहर निकलूं जी और अक्लिष्ट के बारे में सोचूं और करूं, तो कोई स्वामी जी कोई उपाय या कोई ऐसा? नहीं, आप उदाहरण बताएंगे ना तब मैं उसके अनुरूप उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि बिना उदाहरण के मैं क्योंकि परिस्थिति
क्रोध या द्वेष हो जाता है, तो उसी बारे में विचार बार बार पूरा टाइम वही बातें माइंड में जैसे चलती रहती हैं, तो उनसे कैसे बाहर निकलें? वो तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई भी ग्रंथ उठा लो और अपना मन उस ग्रंथ में लगा लो, पढ़ लो, ध्यान कर लो, हाँ, भजन सुन लो, ठीक है ना। और कुछ नहीं है तो जो आपके अनुकूल कोई सीरियल देख लो, कोई पिक्चर देख लो, और क्या बताऊं मैं, ये मोटा अंतर बता रहा हूं, वो व्यक्ति के हिसाब से होता है। तो आपको उस द्वेष के विचारों से बाहर निकलना है तो ये छोटे मोटे उपाय अपनाने होंगे। आप ना अपना करके हम वहीं बैठ जाते हैं, अर्थात उसी में लगे रहते हैं, उससे बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर ये ललक पैदा होना चाहिए कि मैं गलत जा रही हूँ, गलत जा रहा हूँ, वहाँ से बाहर निकलो। तो वहाँ से मान लो कोई हमारे को गुस्सा कर रहा है, सामने वाला कोई भी है, और वहीं बैठे क्यों रहते हो? आपके पास बहुत स्पेस है, वहाँ से उठ के जाओ। नहीं, आप नहीं जा सकते तो चले जाना, उसमें क्या, नहीं मानना उसकी बात को, और वो आप भाग जाओ, उसको उसके सामने नहीं आने का, फिर उसका गुस्सा अपने आप धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। आप वहीं पर बैठे रहना। कोई आपको किसी ने कहा क्या, चाहे वो पति हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे या बेटा हो, चाहे पोता हो या पोती हो, जो भी हो आपके निकट के लोग, जब आपके ऊपर भयंकर गुस्सा कर रहे हो तो वहां से चले जाओ, और उसको लेकर के नहीं बैठना है। अपना मन गायत्री मंत्र में, अपने मन ओम के जप में, आप वो नहीं हो सकता है तो किसी अच्छी पुस्तक को उठाओ और उसको पढ़ते जाओ, तो अपने आप वहां से मन आपका धीरे धीरे हटेगा। ऐसे छोटे छोटे उपायों को अपना करके बाहर निकलना होता है जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, हमने पढ़ा कि संस्कार मन में रहते हैं, और जो संस्कार मन में सबसे अधिक होते हैं, आत्मा बार बार उनकी तरफ आकृष्ट होता है जी, और फिर बुद्धि से निर्णय कराता है जी। तो मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि बुद्धि किस आधार पर निर्णय करती है? जैसा मन में ज्ञान है, क्या उसी आधार पर बुद्धि निर्णय करती है? देखिए, बुद्धि निर्णय करती है, इसको ऐसा कहिएगा, बुद्धि से निर्णय आत्मा करता है। ये निर्णय हो या विचार हो, ये सब कुछ आत्मा ही तो कर रहा है, लेकिन वो स्वतंत्र आत्मा अपने आप नहीं कर सकता, वो यंत्रों से करता है। जैसे मैं हाथ से काम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोई ऐसा यंत्र ले लिया, वो मेरा हाथ का काम कर रहा है, लेकिन करने वाला कौन हो? मैं हूं। जैसे मैं एकदम लिख नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? मोबाइल उठाऊंगा, वो जो ऐप है उसमें आप बटन दबाऊंगा और मैं बोलता जाऊंगा, वो लिखता जाता है। तो ऐसा तो लिख कौन रहा है? वो है, लेकिन लिखवाने वाला कौन है? पीछे मैं हूं। तो ऐसे ही बुद्धि निर्णय तो कर रही है, लेकिन वो निर्णय बुद्धि का नहीं है। वो कैसे करता है? उचित क्या अनुचित क्या है वो नहीं जानती है, उचित अनुचित मैं करवाता हूं, ये सही है, इसको आप ठप्पा लगा दो, तो बुद्धि वो ठप्पा लगाती है, ये सही है, ऐसा निर्णय करती है वो। और स्वामी जी, जो ज्ञान सबसे अधिक, जैसे इससे पहले का स्टेप था, जो संस्कार सबसे अधिक मन में है, तो आत्मा उसी से प्रभावित होता हुआ क्या वैसा ही निर्णय करता है? वो अज्ञान के संस्कार हैं या अज्ञान के संस्कार हैं? देखिए, दोनों संस्कार है हमारे में, दोनों संस्कार है, अज्ञान के भी है और ज्ञान के भी है। तो जो संस्कार जिसके जितना ज्यादा होते हैं, यदि अज्ञान के ज्यादा संस्कार है तो उसका निर्णय भी अज्ञानता के अनुसार होगा, और ज्ञान के, उत्तम ज्ञान के संस्कार अधिक होंगे तो उसका निर्णय भी वैसा ही होगा। जैसे उदाहरण देता हूं, पति ने मना किया, नहीं जा सकती आप कहीं भी, शिविरों में नहीं जा सकती है, कहीं नहीं जा सकती, उसने निर्णय कर दिया है, ठीक है, और आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो ये स्वीकार जो है निर्णय करके ही तो कर रहे हो ना। ये जो स्वीकार है ये निर्णय करके कर रहे हो। अब ये जो निर्णय आपने किया है, ये निर्णय ज्ञान पूर्वक किया है, तत्व ज्ञान से किया है, मिथ्या ज्ञान से किया है। मतलब कोई अच्छे कामों को रोकता है तो उसको आप स्वीकार कर रहे हो, तो वो जो स्वीकार है, चाहे वो पति के द्वारा हो, माँ के द्वारा हो, या पत्नी के द्वारा हो, या किसी के द्वारा हो, जब हम गलत बातों को स्वीकार करते हैं तो वहां कौन सा ज्ञान काम कर रहा है? हमारा मिथ्या ज्ञान काम कर रहा है। तो मिथ्या ज्ञान से प्रेरित होकर के हम स्वयं
उसकी बात को या हमारी स्वयं की बात को हम ठप्पा लगाते हैं, उसी को मान लेते हैं। ऐसा स्वामी जी जब गायत्री मंत्र में बोलते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, तो किस आधार पे के लिए बोलते हैं? तो बुद्धि तो वो तो संस्कारों के वश हो गए ना, आपके कैसे संस्कार मिथ्याचार के संस्कार उभरे हैं, तो बुद्धि को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ, तो बुद्धि तो परतंत्र है, तो किस आधार पे? ऐसा है कि हम प्रार्थना में तो विश्वास बहुत ज्यादा रखते हैं, इसलिए प्रार्थना करते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे होते वो प्रार्थना कब करनी होती है। प्रार्थना पुरुषार्थ करने के बाद करनी होती है अथवा पुरुषार्थ करते हुए करनी होती है। हम पुरुषार्थ का सिक्के का एक पहलू को तो बंद रखते हैं और एक पहलू को चलाते रहते, केवल प्रार्थना ही प्रार्थना करते रहते, पुरुषार्थ नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग में चले, अपने आप थोड़े चलेगा, हमको चलाना होगा श्रेष्ठ मार्ग में, उसके लिए मेहनत करना होगा। और वो मेहनत ना करके ए भगवान मेरी बुद्धि अच्छे काम में चले, आप कितनी ही प्रार्थना करिए, कितना ही माला फेरिएगा, आप कितना ही जप करिएगा, वो सब दिखावा है। भगवान को हम दिखा रहे हैं, भगवान बखूबी अच्छी तरह समझता है और एक थप्पड़ और एक्स्ट्रा और लगाएगा हमको। जैसे माँ होती है ना, बच्चे को बोला है कि इस चाकू को हाथ नहीं लेना, हाथ नहीं लगाना, फिर भी बच्चा नहीं मानता है, उसको छुपा लेती है, फिर भी नहीं मानता है, फिर भी कहीं से निकाल लेता है, निकाल करके वो भी नाटक करने लगता है माँ की तरह और हाथ काट लेता है, और माँ करके एक थप्पड़ और लगाती है। थोड़ा आज की माँ को मत लेना, थोड़ा सा पीछे जाने का, आप जैसे माताएं, ठीक है। तो वो स्थिति ईश्वर यही काम करता है। तो इस दृष्टि से प्रार्थना जब हम करते हैं, चाहे बुद्धि के लिए करते हैं या किसी भी चीज के लिए करते हैं, उससे पहले हमें पुरुषार्थ करना होगा, अथवा पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना, दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं। पुरुषार्थ भी हमारा चलता रहे और साथ में प्रार्थना भी चलता रहे, तब तो बात समझ में आएगी। और केवल हम प्रार्थना करते, पुरुषार्थ को हाथ नहीं लगाते, इसलिए ऐसी प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं होगा। स्वामी जी जैसे हमें बहुत लंबे काल से अविद्या के संस्कार पक्के हुए, अभी कक्षा में समझ में आई कि ये बात अविद्या है, इससे हमें निकलना है, और वो बहुत थोड़ा संस्कार है, बस पता ही चल रहा है, तो उसमें तीव्र पुरुषार्थ, बहुत अधिक पुरुषार्थ वहीं पर ही लगेगा ना स्वामी जी? जी जी, वो धीरे धीरे होगा ना, धीरे धीरे जैसे जैसे पता लगता जाएगा, जैसे जैसे हमारा अभ्यास होगा, उस अभ्यास के अनुरूप वो जितना जितना हमारा पुरुषार्थ है, मान लीजिए हमने 10% पुरुषार्थ किया तो परिणाम भी 10% का ही होगा, और उसी 10% के अनुरूप ही परमात्मा हमको सहयोग करेगा, क्योंकि वो तो न्यायकारी है, ये समझ लीजिएगा। वो ये हमारी माँ की तरह नहीं है, बेटा ने थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाया, हम जाकर के गोद ले लिए, ऐसा परमात्मा नहीं करता है। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही करता है, उससे ज्यादा नहीं करता, ना उससे कम करता है। ईश्वर की कृपा इसी प्रकार की होती है, न्यायपूर्वक होती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। बिना पुरुषार्थ के आपको कृपा करके कुछ नहीं दे सकता, अगर कुछ भी देगा तो उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, न्याय स्वरूप। स्पष्ट हो गए ना जी? स्वामी जी जैसे आप बहुत खोल के अच्छे से बताते हैं, और जब आप कहते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए, फिर हम प्रश्न लिखते हैं, लिखते लिखते इसका जवाब आने लग जाता है, जो आपने बताया वो घटने लग जाता है, अच्छी बात है, प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। वो दूसरों को समाधान कर रहे हैं तो आपके भी प्रश्न होंगे, उनमें तो समाधान हो जाता है, अच्छी बात है। धर्मी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी मुझे कर्म के अंतर्गत एक सवाल था कि जैसे दुख को लेकर के आधिदैविक दुख है, जिसके अंतर्गत जो जन्म लेता है उसको वो दुख आते ही आते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो भूकंप है, अतिवृष्टि है या बाढ़ कह ले, जो भी कह ले, तो उसी में सामूहिक रूप से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि सबका कर्म एक समान थे सबके, कि उनको एक जैसा फल मिला, या तो ऐसा समझे कि उन्होंने जन्म लिया है तो आधिदैविक दुख तो आएंगे ही आएंगे।
तो उसके अंतर्गत उसको मान ले, क्या समझे? यही समझिएगा जो आप समझना चाहते हैं कि जो भी कष्ट, दुख, सुख जो भी हमें प्राप्त होते हैं उसके पीछे कर्म अवश्य होते हैं, परंतु उसके साथ में हमें ये भी समझना है सारे कर्म हमारे नहीं होते, दूसरों के कर्मों के अनुसार भी, दूसरों के कर्मों से भी हमें दुख भी मिलते हैं और सुख भी मिलते हैं। और ये जानकारी का अभाव भी होता है कि हम ऐसे ऐसे जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ विपत्तियाँ आपत्तियाँ ज़्यादा आती है, तो सावधानियाँ भी हमारी उतना नहीं रहती है, उतनी सुरक्षा हम नहीं कर पाते हैं और उतना अवेयर नहीं रह पाते हैं, उसके कारण से भी बहुत सारे दुख हमें भोगना पड़ता है। और जो जितना अवेयर होकर के उनसे बचने का प्रयत्न करेंगे तो बचेंगे। फिर भी अगर कोई दुख आ जाता है तो ये आदि दैविक दुख हो या आदि भौतिक दुख हो, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, उसका रिस्पॉन्सिबल हम स्वयं हैं, उसकी जिम्मेदारी हम स्वयं हैं। अच्छा, तो ऐसा मतलब ऐसा बिल्कुल ना माने कि सबका सामूहिक कर्म ऐसा था कि सब साथ में चले गए, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। कोई सामूहिक कर्म कोई नहीं होता, सबके अपने अपने वैयक्तिक कर्म होते हैं। कर्मों का फल स्वयं के होते हैं, सामूहिक कर्मों का कोई फल नहीं होता है, ऐसा कोई संविधान ही नहीं है। जी हाँ जी। अब आप लोग जो प्रश्न कर रहे हैं सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मेरा था कि 19 सूत्रों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो करिएगा। अब इससे बाहर प्रश्न करेंगे तो प्रश्नों का कोई अंत नहीं है, प्रश्न भी करेंगे समाधान भी होते जाएंगे, पर जो आपने पढ़ा है उसका मेरे को दिखना चाहिए, उसमें आपको क्या प्रश्न आते हैं। कुछ लोग तो कर रहे हैं उससे संबंधित, लेकिन सब नहीं कर रहे हैं। बाहर के प्रश्न ना करके इससे संबंधित जो पढ़ चुके हैं उससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न करना है। हाँ जी, रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी मुझे ये सूत्र नंबर 16 जो है ना जी, परम पुरुष ख्यातिर गुण वै कृष्ण जी, इसका सूत्रार्थ जानना था। वह पर वैराग्य है जो गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त होने पर प्राप्त होती है, एक बात। लेकिन पुरुष ख्याते का अभिप्राय है जो पुरुष का बोध हुआ है संप्रज्ञात समाधि में, जो अस्मिता नामक समाधि लगा करके जो जीवात्मा का दर्शन हुआ है, उसका बार बार अभ्यास करते हुए आगे जाकर के वह पर वैराग्य उत्पन्न होता है जब गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त हो जाती है। ठीक हो गया? जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, रेशा जी को क्या मोहनलाल जी को क्या पूछना है वापस? जी स्वामी जी नमस्ते। हाँ स्वामी जी, आपने जो अभी बताया था कल कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए ये मन बन के तैयार हो जाता है जी। तो जब हम वनस्पति योनि में होते हैं उस समय हमारा मन क्या कार्य करता है जी? वहां पर अनुभूति का है ना, वो स्थावर योनि का जो है वहां जो भी उसको वहां अनुभव होता है उनको अनुभव कराता रहता है। वहां सबसे अधिक अनुभव दुख का होता है, तो दुख का अनुभव कराता है। सुख का, दुख का, जैसे मन हमारा वर्तमान में जो मन क्या काम करता है, मन के बहुत सारे काम है ना, दुख का अनुभव कराना, सुख का अनुभव कराना, शरीर में होने वाली अनुभूतियां इनका अनुभव कराना, बहुत सारे काम है। तो स्थावर योनि में भी खड़े होकर के वहां पर चाहे वृक्ष हो, वनस्पति हो, लता हो, वहां पर वो अनुभूतियां अंतः प्रज्ञा कहते हैं इनको, आंतरिक अनुभूतियां कराता रहता है मन वहां पर। उनको बाह्य अनुभूतियां नहीं होती जैसे हमको होता है, हम रोते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम रोकते हैं, ठीक है ना, ऐसी बाह्य अनुभूतियां वहां पर नहीं होती है। स्थावर योनि में उनके आंतरिक अनुभूतियां होती है, तो उन सारी आंतरिक अनुभूतियों का अनुभव कराने का काम मन करता है वहां पर। हाँ जी, प्रमोद जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे संप्रज्ञात समाधि में 4 प्रकार की समाधि रहती है और असंप्रज्ञात समाधि, इनके बीच में धर्म में एक समाधि किस स्थान पर मतलब माने, ये जानना चाहता था। ये असंप्रज्ञात समाधि का ही एक अपर नाम है धर्मिक समाधि। असंप्रज्ञात समाधि को ही धर्मिक समाधि कहते हैं, वो आगे जाकर के आपको पता लगेगा।
ठीक है। विवेक वैराग्य 2 प्रकार का बताया है, विवेक ख्याति 2 प्रकार का बताया। अपर वैराग्य में जो विवेक ख्याति होती है वो निचला होता है, और पर वैराग्य में जो विवेक ख्याति होती है वो ऊंचा होता है। उसको सूत्रकार और भाष्यकार सर्वथा विवेक ख्याति शब्द से बोलते हैं। तो जब वो सर्वथा विवेक ख्याति प्राप्त होती है तब उसको धर्ममेघ नामक समाधि लगती है, और उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वो आगे जाकर के आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, पामेला जी को क्या कहना है? हाँ, शीघ्र करिए, माइक खोलिए, तैयार रहिए, जैसे बोलूंगा बात करिए जी। स्वामी जी, एक तो ये धर्ममेघ समाधि के बारे में थोड़ा सा पूछना था। ये संप्रज्ञात समाधि की सबसे ऊपरी अवस्था है कि संप्रज्ञात समाधि में होती है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो अभी जो मैंने बोला आपने नहीं सुना है? जी जी, सुन लिया, वो हो गया मेरा क्वेश्चन, आंसर हो गया वो। अच्छा, एक चीज और समझ में नहीं आ रही थी, ये सूत्र 17 सूत्र में एकात्मिका संवित जो व्यास भाष्य में बताया है उन्होंने जी, उसके बारे में थोड़ा सा, मतलब जब मैं ये पुस्तक पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने एक यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, देखिए इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। एकात्मिका अस्मिता का अर्थ आपको समझना है। उसमें केवल एक अनुभूति होती है, जीवात्मा की अनुभूति, जीवात्मा का दर्शन होता है, बस इतना है। जी, ये मेरे को, मतलब मैंने आपसे पढ़ा हुआ था तो उन्होंने ना तुलना कर दी है ना। ऐसा है, इधर उधर मत जाइएगा। अच्छा। जो भाष्य का जो अर्थ है वो मैंने बताया। अब हिंदी वाले क्या लिखते हैं ना, मेरे को उसको पढ़ना नहीं है ना उसके बारे में समझना है। आप या तो सूत्र के बारे में पूछिए या वेद व्यास का जो भाष्य है उसके बारे में पूछिएगा, और उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। बाकी लोग क्या लिखते हैं उस पर आपको भी नहीं जाना है, मेरे को तो जाना नहीं है, ठीक है। स्वामी जी, ये पुस्तक तो वही है जो आपने, देखिए संस्कृत से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, तो हिंदी को मेरे को देखना नहीं है। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है स्वामी जी, दोनों का नहीं समझ आ रहा था ये क्यों ऐसा। वो हिंदी पर ध्यान मत दीजिएगा, संस्कृत पर ध्यान दीजिएगा। संस्कृत का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा दोबारा सुन करके जी। हाँ जी जी, रेशा जी को क्या पूछना है? जी नमस्ते जी। जी, मैं ये पूछ रही, जैसे संध्या या ध्यान करते वृत्ति बनाते तो वो सामूहिक करते हैं, हमें वो सही है या अपने अलग करना चाहिए? दोनों करना चाहिए, सामूहिक भी करना चाहिए, अलग भी करना चाहिए। स्वामी दयानंद ऐसे लिखते हैं। बहुत दिन से सामूहिक करते हैं तो फिर कभी कभी अलग भी करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी की बात नहीं कही उन्होंने, उन्होंने कहा रोज करना चाहिए। सबके एकांत में जाकर के ध्यान करो और आकर के सबके साथ मिल करके करो, ऐसा लिखा है। चेतन जी को क्या पूछना है? उदाहरण से ये बता दीजिए कि यहाँ हम राग कर रहे हैं और यहाँ हम मोह कर रहे हैं। हाँ, जब ऐसा प्रसंग आएगा तो अवश्य बताऊंगा जी। अब तक तो बहुत कुछ बता दिया है, अब तो वो जब प्रसंग आएगा राग और द्वेष का तब बता दूंगा कि अब यहाँ राग कर रहे हैं, अब यहाँ द्वेष कर रहे हैं, अवश्य बताऊंगा। हाँ जी, शिव जी को क्या पूछना है? तैयार रहिए, इतना समय नहीं है, समय हो गया हमारा, जल्दी पूछना है। रामचरण जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। मैं निवेदन कर रहा था सर, जैसे किसी योगी को संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गया वो जी, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई जी, तो उसका अगला जन्म होगा तो उसको जो ज्ञान वो प्राप्त करेगा, और जब तक नियमित ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा तब तक थोड़ी आगे बढ़ेगा स्वामी जी। नहीं बढ़ेगा जी, उसको नैमित्तिक ज्ञान बाद में मिलेगा। पहले संस्कार उभरेंगे और उससे प्रेरित होकर के उसको झटके लगते हैं और उसको समझ में आने लगता है, फिर उसके बाद आगे क्रम से बढ़ेगा।
लेकिन उसको बहुत आसानी से बढ़ेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जी स्वामी, धन्यवाद। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या पूछना है? अब मेरे पास इतना समय नहीं है, आप इतना समय लगाएंगे। ऋचा जी बोलिएगा। जी स्वामी जी, जैसे अपने कर्मों के कारण से कोई मनुष्य किसी दूसरी योनि में गया तो उसके जितने पाप कर्म होंगे उसको भोगने के बाद वो फिर वापस अगर जन्म होगा उसका तो फिर वो साधारण मनुष्य के रूप में ही जन्म लेगा ना जी। साधारण रूप में जन्म इसलिए लेता है क्योंकि साधारण कर्म सबके पास होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसके पास साधारण कर्म नहीं होते हों। यानी दूसरी योनियों से आने के बाद उसको साधारण मानव का ही जन्म का दिवाल मिले। ऐसा होता है कि जैसा कि पहले बताया था मैंने कि जब हम संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करने से पहले हम सब एक जैसे कर्म करते हैं, पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। ये अलग बात है, अपने अपने ज्ञान के अनुसार कोई ज़्यादा पाप करता होगा, कोई ज़्यादा पुण्य करता हो, 19-20 का अंतर होता, सब एक जैसे लोग होते हैं। हम सब आत्मा एक जैसे हैं ना, इसलिए हमारे कर्म भी एक जैसे होते हैं। बस अंतर इतना है, कर्म की वैरायटी अलग होती है। कोई साड़ी से संबंधित कर्म करती होगी, कोई पैंट शर्ट से संबंधित कर्म करता होगा, लेकिन ये दोनों एक जैसे कर्म है। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरह कहूँगे, समाधि से पहले सबके एक जैसे कर्म होते हैं, पाप पुण्य, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं होता है, वैरायटी में अंतर हो सकता है। हाँ जी, माता शकुंतला जी आप तैयार हैं? स्वामी जी प्रणाम जी। इसमें प्रकृति नए योगी के विषय में बात है कि परमात्मा की उपासना के दो प्रकार होते हैं, सगुण और निर्गुण। निर्गुण उपासना के दो भेद हैं, एक ईश्वर की प्रकृति के धर्मों का अभाव मानकर। इसका क्या अर्थ हुआ स्वामी? मेरे को नहीं पता है, वो सब आप हिंदी से मेरे से नहीं पूछना है। वो हिंदी में जो भी लिखते हो उसके बारे में नहीं पूछना है, मेरे को सूत्र के बारे में पूछिएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ संस्कृत का उसमें कुछ समस्या हो तो पूछिएगा। हिंदी में लिखने वाले अपने ढंग से कुछ भी लिखते हैं। जी जी स्वामी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर यहीं पर विराम देता हूँ। ऐसा है कि हिंदी भाष्य तो आपको इसलिए ये पुस्तक बताया गया है कि इसका जो भाष्य का जो अनुवाद है उस अनुवाद को आप पढ़िएगा। विस्तार को पढ़ेंगे तो अपने ढंग से जो भी वो व्याख्या करते हैं उस पर मेरे को कुछ नहीं बोलना है। जो इस संस्कृत का जो अनुवाद है वो अनुवाद में अगर कोई समस्या हो तो पूछें, और वो अनुवाद भी संस्कृत के अनुसार होगा, और उस अनुवादक भी अपने ढंग से बहुत सारी बातें लिखता है। कोई भी लेखक होगा अपने ढंग से बहुत कुछ लिखता है। हम मूल के हिसाब से चल रहे हैं, हम हिंदी के भाष्य के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, ये सबको ध्यान रखना है। तो जो भी आप प्रश्न करें मूल सूत्र से संबंधित या भाष्य से संबंधित, संस्कृत भाष्य से संबंधित प्रश्न करेंगे तो ही मैं समाधान करूंगा, ताकि आप मेहनत उसी में करें। और मैं हिंदी का समाधान करते रहूंगा तो फिर वो इतना कलेवर है इसका, तो फिर हर कोई उसी को लेकर के वहाँ ये लिखा है इसको समझाए तो हम सारा उसी में चला जाएगा, हमारा समय मूल रह जाएगा। तो ये सब ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो इसको मैं यहीं विराम देना चाहूँगा, लेकिन एक बात अवश्य कह करके विराम दूंगा। तो जब जब रविवार आता है तो आपकी संख्या बहुत कम होती है, तो कभी 20, 25, 30, 40 लोग आप नहीं रहते हैं। तो मैंने पहले भी कई बार संकेत किया था आप लोगों को। अब देखिएगा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट कभी अधिक बढ़ जाते हैं तो बिना आप लोग मेरे समाप्त किए से पहले ही इस लिंक से आउट हो जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। यानी वो इतना धैर्य नहीं रख पाते हैं 2, 4, 5 मिनट बैठे रहें, इतना भी धैर्य नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं और सारी बात सुन नहीं पाते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, फिर मैं अगर आप नहीं आते हैं तो मैं 2 अवकाश रखूँगा सप्ताह में, रविवार को भी रखूँगा, फिर अष्टमी और पूर्णिमा आदि को भी रखूँगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओ
ओम शांति शांति शांति।